हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में बेटा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बेटा हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिकल टूल्स, उसी में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सपोज कर लीजिए जैसे ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। इसके साथ वाली साइड कहलाती है बेस, मतलब आधार, और इन दोनों के अपोजिट वाली साइड कहलाती है हाइपोटेन्यूज, मतलब कि कर्ण। ठीक है, ये तीन साइड्स होती है। अब इसमें जो एंगल है ये थीटा, इसके साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू, कोसेक थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू, यही कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका एक शॉर्टकट मैं आपको बता दूं, लाल बटे कक्का। ठीक, इसको आप याद रखिए, ये साइन के लिए यूज करेंगे, इसको कॉस के लिए और इसको टेन के लिए। ठीक, साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण, टेन का मतलब लंब बटे आधार। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो बेटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरीके से इनकी ये वैल्यूज होती है। अब जैसे कॉसेक थीटा निकालना है तो कॉसेक थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन थीटा, तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट विल बी h अपॉन p। इसी तरीके से सेक थीटा विल बी इक्वल टू 1 upon cos theta and this will become h by p. Similarly, cot theta will be equal to 1 upon tan theta and this will become b by p. ठीक है, तो इस तरीके से ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई बेटा सबको? ठीक है, अब देखिए इस ट्राइंगल में ये थीटा इक्वल टू 37 डिग्री है, तो इस कंडीशन में परपेंडिकुलर और बेस इनका रेशियो 3:4 के इक्वल होता है और ये वाली साइड 5 के रेशियो के इक्वल होती है। तो इस कंडीशन में अगर हम साइन 37 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो आ जाती है 3/5। इसी तरीके से कॉस 37 डिग्री 4/5, टेन 37 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 3/4। और अगर यहाँ वाला एंगल दिया है, ये 37 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 53 डिग्री। तो अगर 53 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करें तो साइन 53 डिग्री विल बिकम, अब 53 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज, तो साइन 53 डिग्री विल बिकम 4/5। ठीक है, कॉस 53 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 3/5 और टेन 53 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 4/5। ठीक, तो ये कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इतना क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यानी कि कम से कम 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनकी वैल्यू इन पर्टिकुलर एंगल्स के लिए हमें आनी चाहिए। अगर ये आपको आती है तो सारे एंगल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा जितने भी एंगल्स होंगे उनके लिए मैं फर्दर आपको एक आर्टिकल और पढ़ाऊंगा, क्वाड्रेंट वाला, उससे आप कितने भी डिग्री का एंगल हो और उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कम से कम इतनों के एंगल्स की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 के इक्वल, साइन 45 1/√, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इसी तरीके से cos 0 की वैल्यू 1 के इक्वल, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 90 की वैल्यू 0, tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 1, tan 60 की वैल्यू √3, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी। तो
कम से कम इन तीन के जो एंगल्स हैं उनकी ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इतना क्लियर बेटा सबको? ओके। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इन एंगल्स के अलावा और दूसरे एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करनी है तो फिर उसके लिए हम लोग क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इसको सीख लेते हैं। चलिए देखिए, इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, एंगल यहां से काउंट करते हैं। यहां पर 0 डिग्री होगा, फिर 0 से यहां पर 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2, यहां पर 180 डिग्री मतलब पाई, यहां पर 270 डिग्री 3 पाई बाई 2, यहां पर 360 डिग्री 2 पाई। एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। देखिए, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सब पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, ये जो वर्टिकल वाली लाइन है 90 डिग्री और 270 डिग्री, तो 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, इस टर्म में अगर हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, या फिर 270 के टर्म में 270 माइनस थीटा प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। इस टर्म में जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में बदल जाता है। जैसे साइन कॉस में बदल जाएगा और कॉस साइन में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदल जाएगा, कॉट टेन में बदल जाएगा, सेक कॉसेक में बदल जाएगा और कॉसेक सेक में बदल जाएगा। ठीक, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कॉस 90 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो 90 प्लस 30 तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में बदल जाएगा। तो कॉस 90 प्लस थीटा बन जाएगा साइन थीटा, तो यहां पर आ जाएगा साइन 30। अब इतना करने के बाद एक और काम इसमें करते हैं हम लोग, यहां पर भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन लिखते हैं। और वो कैसे लिखेंगे? वो ऐसे लिखेंगे कि आप देखो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप कन्वर्ट कर रहे हो, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो जिस क्वाड्रेंट में आ रहा है उसमें वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जैसे cos 90 प्लस 30 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये किसमें आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में होगा 90 प्लस 30 मतलब 120 डिग्री, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा है? निगेटिव, क्योंकि यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो माइनस साइन 30 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर साइन रखेंगे, तो ये आ जाएगा -1/2। ठीक है, क्लियर होगा बेटा सबको? ओके ओके बेटा, अगर हम एंगल 180 और 360 के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, तो 180 के टर्म में होगा 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा। इसी तरीके से 360 के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो 360 माइनस थीटा या फिर 360 प्लस थीटा के टर्म में होगा। ठीक है, अब जैसे एक वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे सपोज दैट 10 180 माइनस 30। ठीक, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहां पर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस रहता है, टेन टेन रहता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो चेंज नहीं करेगा, मतलब साइन साइन ही रहेगा, है ना, कॉस कॉस ही रहेगा। ठीक है, चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखिए 10 180 माइनस 30 ये किस में आ गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो 10 क्या रहेगा? 10 ही रहेगा, तो 10 180 माइनस 30 की वैल्यू हो जाएगी 10 30 के इक्वल। और साइन यहां पर कैसा आएगा? तो आप देखो ये 10 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड वाले क्वाड्रेंट में। और सेकंड वाले क्वाड्रेंट में 10 कैसा है? निगेटिव, क्योंकि उसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। तो यहां आ जाएगा -10 30।
तो ये वैल्यू बन जाएगी -1/√3। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो फिजिक्स में अक्सर आ जाते हैं, जिनको आपको याद रखना है। जैसे पहला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। साइन a प्लस माइनस बी, ये होता है साइन a cos b प्लस माइनस cos a sin b। cos a प्लस माइनस b, इसमें साइन चेंज हो जाता है और ये बन जाता है cos a cos b माइनस प्लस साइन a sin b। इसी तरीके से tan a प्लस माइनस b इक्वल टू होता है tan a प्लस माइनस tan b अपॉन 1 माइनस प्लस tan a tan b। साइन 2a 2 साइन a cos a। इसी तरीके से अगर साइन a है तो वो बन जाएगा 2 साइन a/2 cos a/2। ठीक, फिर इसके बाद cos 2a। cos 2a के 3 फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई बेटा सबको? ओके। इसके बाद बेटा साइन c प्लस साइन d, ये होता है 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। साइन c माइनस साइन d, इसमें कॉस इधर आ जाता है और साइन उधर पहुंच जाता है। 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। इसी तरीके से cos c प्लस cos d, इसमें दोनों टर्म cos के ही रहते हैं। 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। cos c माइनस cos d, इसमें दोनों टर्म साइन के हो जाते हैं और एक और चेंज आता है 2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2। ठीक है, तो इतने फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं जो आपको जरूर याद रखने हैं फिजिक्स के लिए। इतना क्लियर सबको? ओके ओके बेटा, इसके बाद कुछ ज्योमेट्रिकल फॉर्मूले भी हैं, जैसे कि रेक्टेंगल। सपोज दैट इसकी ये साइड ए की है, ये बी की है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो 2a प्लस 2b के इक्वल हो जाएगा और इसका जो एरिया होगा वो a इंटू बी के इक्वल। सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर में सभी साइड सेम होती है। इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4a, a प्लस a प्लस a प्लस a, और एरिया की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर, a इंटू a। थर्ड ट्राइंगल, ये a, ये b, ये c। ठीक, तो इसका जो पेरीमीटर है वो तो a प्लस b प्लस c, और इसका जो एरिया होगा ट्राइंगल का, तो एरिया की वैल्यू हाफ बेस इंटू हाइट के इक्वल होती है। ठीक है, बेस ये हो गया और हाइट ये हो जाएगी, ये ट्राइंगल का एरिया। अच्छा, ट्राइंगल में अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है
इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी साइड सेम होती हैं, तो इसका एरिया होता है √3/4 L²। ठीक है, पेरीमीटर की वैल्यू 3L हो जाएगी। ठीक, इतना क्लियर बेटा सबको? ओके ओके बेटा। इसके बाद ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कुछ इस टाइप से होगा। सपोज ये ए साइड है, ये बी साइड है, दो पैरेलल साइड होंगी। तो इसके एरिया की वैल्यू होती है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मींस ए प्लस बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उन्हीं पैरेलल साइड के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, ट्रेपेजियम के बाद पैरेललोग्राम में दो पैरेलल साइड्स होती हैं। सपोज दैट ये पैरेलल है और ये आपस में पैरेलल है, इसकी हाइट h की, तो इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, पैरेललोग्राम। फिर इसके बाद आते हैं सर्किल। अगर इसकी रेडियस r की है तो इसका जो पेरीमीटर है वो बनेगा 2πr और एरिया की वैल्यू होगी πr²। ठीक, अगर रेक्टेंगुलर सॉलिड है इस टाइप से, ठीक है, सपोज दैट ये साइड ए की है, ये बी की है, ये सी की है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, यहाँ पर वॉल्यूम भी आएगा, तो वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी A इंटू बी इंटू सी, और एरिया की वैल्यू, तो देखिए एरिया एक बॉटम का एक सरफेस का एरिया, तो ये बनेगा 2AB प्लस इधर की साइड का एरिया, ये वाली साइड C है, B है, तो 2CB और प्लस इधर का एरिया और उधर का एरिया, तो ये बन जाएगा 2CA। इतना क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके बेटा, अब आते हैं क्यूब पर। क्यूब की सभी साइड सेम होती है, तो इसका एरिया हो जाएगा 6A² और वॉल्यूम हो जाएगा A³। फिर उसके बाद आते हैं सिलेंडर पर। ठीक, सॉलिड सिलेंडर है ये, रेडियस r की है इसकी और हाइट h की, तो इसका एरिया हो जाएगा πr² 2πr² और प्लस एक कर्व सरफेस का एरिया, तो ये बनेगा 2πr इंटू h। वॉल्यूम की वैल्यू होगी πr² इंटू h। ठीक है, सिलेंडर का एरिया। उसके बाद स्फीयर, ठीक, सपोज दैट सॉलिड स्फीयर है r रेडियस का, तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3πr³ और इसका सरफेस एरिया होगा 4πr²। ठीक, फिर उसके बाद कोन, ये सपोज दैट कोन है r रेडियस का और हाइट h की है और ये वाली साइड इसकी s की है, तो s को लिख सकते हैं √h² प्लस r², पाइथागोरस थ्योरम से, ये वाली साइड। इसका वॉल्यूम होता है 1/3πr²h।
और इसका सरफेस एरिया होगा A इज इक्वल टू बॉटम का सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर इंटू एस, जहां पर एस ये वाली हाइट है इसकी, इस साइड की, जिसकी वैल्यू क्या हो। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके।